ओजेम्पिक नाम तो सुना होगा। ये डायबिटीज और ओबेसिटी की दवा है, इंजेक्शन से दी जाती है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सेलेब्स इसकी मदद से वजन घटा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने तो खुलकर ये माना भी है, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क, ओपरा विनफ्री, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, एक्ट्रेस एमी शूमर वगैरह वगैरह। लिस्ट तो बहुत लंबी है। दुनिया भर में वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक और उसकी जैसी दूसरी दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जैसे विगोवी और मुंजारो। लेकिन इन दवाओं में ऐसा क्या है जिससे वजन घटाना इतना आसान हो जाता है? दरअसल ये सभी GLP-1 ड्रग्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इन दवाओं में सेमाग्लूटाइड या टिरजेप्टाइड या फिर लेराग्लूटाइड होता है। इन सभी को GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स कहा जाता है। GLP-1 यानी कि ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक इंक्रेटिन हार्मोन है, यानी हाजमे से जुड़ा हुआ। खाना खाने के बाद ये खून में शुगर का लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है, भूख कम करता है। इससे इंसान अपनी भूख पर कंट्रोल कर पाता है, वो ज्यादा नहीं खाता और वजन घटाने में मदद मिलती है। इन दवाओं के बेधड़क बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्हें 1 दिसंबर 2025 को इशू किया गया है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 5 सालों में ओबेसिटी से पीड़ित लोगों की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 2024 में करीब 37 लाख मौतों के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ओबेसिटी का भी था। एक ओबीज इंसान कौन होता है, ये भी समझ लीजिए। WHO के मुताबिक अगर किसी अडल्ट का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 30 या उससे ज्यादा है तो वो ओबीज माना जाता है। BMI एक स्केल है जो बताता है कि जेंडर, हाइट और उम्र के हिसाब से किसी इंसान का वजन ठीक है या नहीं। ओबेसिटी की वजह से दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो लोग पहले ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए ओबेसिटी और ज्यादा खतरनाक है। ओबेसिटी कम करने में GLP-1 थेरेपीज मदद कर सकती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, अडल्ट्स में मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 थेरेपीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को ये नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इन थेरेपीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितनी सेफ हैं, इस पर अभी कोई भी पर्याप्त डेटा मौजूद नहीं है। इन थेरेपीज की लागत भी फिलहाल काफी ज्यादा है। हमारा हेल्थ सिस्टम इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो लोग मोटापे के लिए GLP-1 थेरेपीज ले रहे हैं उनके लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना जरूरी है। जैसे उन्हें एक हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे इलाज और बेहतर होगा। WHO की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस कहते हैं, ओबेसिटी एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। नई गाइडलाइंस मानती हैं कि ओबेसिटी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसे व्यापक इलाज और देखभाल से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ दवाइयों से इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन GLP-1 थेरेपीज लाखों लोगों को ओबेसिटी से उबारने और उससे जुड़े खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। ओबेसिटी किसी एक व्यक्ति की दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। इससे निपटना है तो 3 चीजें करनी होंगी। पहली, ऐसी नीतियां लागू करनी होंगी जो लोगों की सेहत बेहतर बनाएं और मोटापा बढ़ने से रोकें। दूसरी, जिन लोगों में ओबेसिटी और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा है उन्हें समय रहते पहचाना जाए, उनकी स्क्रीनिंग हो और उस हिसाब से इलाज किया जाए। तीसरी चीज, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसका पूरा इलाज हो। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएं तो दुनिया भर में ओबेसिटी पर कंट्रोल किया जा सकता है।